जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्यारे स्टडी पॉइंट पर। आज मैं कराऊंगा आप लोगों को यूपी पुलिस का मैथ 26 अप्रैल 2026 RWA का सॉल्यूशन विद शॉर्ट ट्रिक। सोने और चांदी के 8:12 के अनुपात में एक साथ पिघला जाता है। 30 केजी सोने का उपयोग किया जाता है। पिघले हुए मिश्रण का वजन ज्ञात कीजिए। बहुत ही नॉर्मल सवाल है। 30 केजी सोना ले लो और क्वेश्चन में रेशो में से 8 रुपए सोना ले लो और हमसे पूछा टोटल मिश्रण 12, 8, 20 की वैल्यू हमसे पूछ ली। 600/8 का मतलब होता है 75 केजी। नेक्स्ट, एक निश्चित संख्या में एक व्यक्ति एक कार्य को 54 दिन में पूरा कर सकता है। 15 व्यक्ति कम होते हैं तो कार्य पूरा होने में 18 दिन अधिक लगता है। प्रारंभिक व्यक्तियों की संख्या कितनी है? प्रारंभिक व्यक्तियों की संख्या है x, तो टोटल वर्क होगा 54 गुना x। अगर 15 व्यक्ति कम होते, x - 15 होते तो क्या काम होता? यहाँ पर 18 दिन अधिक लगते। पहले 54 लग रहे थे, 18 दिन अधिक लगते, मुझे कितना लगेगा? 72। 18 × 54, 18 × 72। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो 3x और 4x और ये 15 × 4 = 60। तो 3x में 4x में 3x कितने बचेगा? x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। नेक्स्ट, एक पारी में 8 खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का औसत 55 है। अगर रनों का औसत 55 है तो टोटल वो कितना? 45 हासिल 4, 8, 45, 4, 44। उसके बाद ये 7 खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन है। 0, 0, 0, 5 × 20 हासिल 2, 8 और 2 10 और 6 16, 16 6 22, 22 6 28, 4 32 और 3 35 और 2 37। 0, 14 में 7 आ गया 7। इकाई कितना आगा? 0, 7। एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा फोर्थ में। नेक्स्ट, एक दर्जन पुस्तक का भाव 120 रुपए। अगर एक दर्जन पुस्तक का भाव 120 रुपए है तो एक पुस्तक का भाव कितना आ जाएगा? 10। अगर एक पुस्तक का भाव 10 है तो इस पर 15% की छूट दी जा रही, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17/20 और ये किसके बराबर है? 51 के। 17 × 51, 10 दूनी 20, 2 चले जाएगा इधर, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। इस क्वेश्चन का आंसर। एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 4 गुना तेजी से अधिक कार्य कर सकते हैं। दोनों पाइप मिलकर 48 दिन में 48 मिनट में भर सकते हैं। अगर 4 गुना कर सकता है तो 4 गुना का मतलब है 4:1। तो दोनों करेंगे कितने में? 5 में। 4 और 1 5 और पहले की वैल्यू हमसे पूछ ली अर्थात बटा 1, तो 48 गुना 5 का मतलब होता है 240 मिनट। 3 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से किसी राशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य अंतर 283.5 है। राशि ज्ञात कीजिए। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20 और 3 साल की बात हो रही तो हम क्या करेंगे? इसका ले लेंगे क्यूब, तो 20 का क्यूब होता है 8000। तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 3:1 ही गोल्डन रेशियो होगा। इसका अगर हम 8000 का 3/20 निकालते हैं तो 1200 आ जाएगा मेरे भाई, और 1200 का 3/20 निकाल लगे 180 और 180 का 3/20 निकाल लगे 9 × 27। यह चक्रवृद्धि ब्याज ये घटा दिया हमने, तो 18 × 54 और 27 567। तो ब्याज कितना आएगा? 567। तो 283.5 बटे 567 और गुना में हमें चाहिए 8000 की वैल्यू। इसका कितना गुना है? इसका 0.5 गुना है और 0.5 की 8000 मल्टीप्लाई करेगा कितना आ जाएगा? 4000। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दो विक्रेता क्रम से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर अपने प्रतिशत लाभ की गणना करते हैं। दोनों विक्रेता 32,000 में बेचे गए माल पर 28% के लाभ की घोषणा करते हैं। दोनों लाभों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान सवाल है। सबसे पहले क्या करो? क्रय मूल्य निकाल लो आप इसका। 32 रुपए में बेचते हैं तो हम क्वेश्चन में बेच देंगे 28% लाभ पर। 28% लाभ का मतलब होता है 32/25। ये 32 की वैल्यू यहाँ से 25 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी मेरे भाई। कितनी? 2500। ये क्रय मूल्य आगा और सामान कितने बिक रहा? 3200 में, तो यहाँ से लाभ कितना आ जाएगा? 700 रुपए। इसी तरीके से 3200 पे क्या होगा? 28% का अगर हम लॉस करते हैं तो सामान कितने बिकेगा मेरे भाई? 25 में, और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लोगे आप? 18 की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे। तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना आ जाएगा हमारा? 2304। कितना आ जाएगा? 2304। और 23 और 9 कितना होता है? 32, अर्थात 896। ये आगा हमारा लाभ 896। 700 रुपए ये 896 इनका अंतर पूछा है, 196 इनका अंतर आ जाएगा। नेक्स्ट,
प्रत्येक 16 सेंटीमीटर की भुजा वाले 3 घनों में सिरों की मिला तो एक पंक्ति में जोड़ा जाता है। इस प्रकार निर्मित घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? देखियो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर 16 16 16 तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी यहाँ तक 48 और हाइट कितनी रहेगी इसकी? 16। ठीक है, 3 घन हो गए और ये भी कितनी रहेगी? 16। तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई और ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है, और इसके पीछे लग जाएगा 2। अगर आप 48 से 16 में मल्टीप्लाई करते हो, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, उसमें 16 कॉमन निकाल लेता हूं बाहर, क्योंकि 16 16 सब में दिखाई दे रहा। तो बाहर कितना आ जाएगा? ये 3200, सॉरी बाहर कितना हो जाएगा? 32। अंदर कितना हो जाएगा? 48 और 16 8 से 14 कितना होगा? 64। 64 और 48 कितना होगा मेरे भाई? क्योंकि 16 तो बाहर निकल गया। 8 से 14 64 और 48 कितना होता है? 8 4 12 का 2 का हासिल 1, 6 4 10 11, ये आ जाएगा 112। ठीक है, और 32 की 112 मल्टीप्लाई करेगा कितना आ जाएगा? 3584। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट, 110 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा के अंतिम सिरे को एक खंबे को पार करने में 53 सेकंड लगाती है, उसके अग्र सिरे से खंबे की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप टोटल डिस्टेंस निकाल लो। 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दो और 53 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी 18 दूनी 36 2 5 10 अर्थात 530। यहाँ से टोटल डिस्टेंस आ गई। ठीक है, और इसमें से ट्रेन की लंबाई घटा दो तो 530 में से 110 का कितना बचे? 420। एक परीक्षा में 160 बहुविकल्प प्रश्न है। सही उत्तर के लिए 4 अंक आवंटित किए जाते हैं। गलत उत्तर या अनुत्तरित प्रश्न के लिए सही उत्तरों के कुल अंकों में से 1 अंक काट लिए जाते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी ने परीक्षा में 400 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? ऐसे सवालों को ऑप्शन से बनाते हैं। इसका राइट आंसर आ जाएगा 112। ठीक है, क्योंकि 112 अगर क्वेश्चन करता है और एक क्वेश्चन का 1 नंबर है तो 112 नंबर मिल जाएगा उसे मेरे भाई। लेकिन 160 थे, 112 में 160 के कितने बचे? 48। कितने बचे? 48। एक 100 से उत्तर के लिए 4 अंक। अच्छा, से उत्तर के लिए 4 अंक। अगर से उत्तर के लिए 4 अंक है तो मल्टीप्लाई करेंगे 4। 112 गुना 4 कितना आ जाएगा? 4 तो नहीं 8, 11 चौक 44, 448। ठीक है, और कितने गलत किए? 112 से 1 किए तो गलत कितने किए? 48। और एक क्वेश्चन का 1 अंक कटता है तो 48 अंक कट जाएगा मेरे भाई। 448 में से 48 गए, कितने बचे? 400 अंक। और क्वेश्चन में कितने अंक प्राप्त कर रखे? 400। ये रहा, तो आंसर आ जाएगा 112। शांत जल में एक नाव की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा दे दी। ये शांत जल की बात है। अनुप्रवाह में 1 घंटा 30 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अनुप्रवाह का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। 60 बटा 1.5, 1.5 का मतलब 1.5 घंटा, यहां से निकल कर आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा x प्लस वाई की वैल्यू। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू अगर 30 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, तो उधर प्रवाह में 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखो, अब जो पूछ ले अप स्ट्रीम तो 30 में से 10 गया 20, 20 की वैल्यू हमसे पूछ ले तो 60 बटा 20, और 60 बटा 20 का मतलब होता है 2 3 6 3 घंटा। नेक्स्ट, राहुल का वेतन मोहन के वेतन का 40% है। राहुल का जो वेतन है वो मोहन के वेतन का 40% है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2 बटा 5। अगर मोहन का 5 है तो इसका है 2, कितना? इसका है 2। अब क्या करा? यदि राहुल का वेतन 60% बढ़ा दो, इसे आप 200 मान लो, इसे आप 500 मान लो। अगर राहुल का वेतन 60% बढ़ा दो, 60% का मतलब होता है 16 दूनी 32, हो जाएगा 320। और मोहन का वेतन 20% कम कर दो, 8 पंजे 40, ये हो जाएगा 400।
तो राहुल का वेतन मोहित के वेतन का कितना परसेंट है? तो 0 से 0 काट दो भाई। 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 4/5 का मतलब होता है 80%। 10 संख्या को औसत 18 है। 10 संख्या को औसत कितना है? 18। एक संख्या घटा दी, अब संख्या बच गई 9। औसत कितना हो जाता है? 16। कितना घटा? 2। 9 दूनी 18। किस पे घटा? 18 पे। तो 18 प्लस 18 बराबर कर दो से, तो 36 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 30 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 35 रुपए प्रति किलो केजी मूल्य वाली गेहूं तथा एक तीसरे प्रकार की 3-4 के अनुपात में मिला जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 34 रुपए प्रति किलोग्राम है तो तीसरे गेहूं का मूल्य क्या होगा? ये 30 है। 30 3 90, 35 चौका कितना होता है? 30 3 90 प्लस 35 चौका कितना होता है? 140 प्लस एक की वैल्यू हमें पता नहीं, ये हो जाएगा 2x। ये बराबर किसके हैं? 34 रुपए के हिसाब से 4 हो गए। 4 और 3 7 और 2 9, 34 गुना 9 के जगह 14 9 23, 230 प्लस 2x और ये कितना हो जाएगा हमारा? 9 चौक 36 हासिल 3 9 3 27 और 3 30, ये हो जाएगा 306। तो 6 के 6 10 में 3 गए, कितने बचे मेरे भाई? 7। तो किसके बराबर है? 2x के। x बराबर ऐसे कितना आ जाएगा? 38 इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है, इसकी भुजा क्या होगी? अगर 36√3 है अर्थात √3 के स्क्वायर का मतलब कितना है यहाँ पर? 36√3। तो √3 से √3 कट जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। अगर k की वैल्यू 6 है तो भुजा क्या हो जाएगी? इसका डबल। साइड हमेशा 2k होती है, तो 6 दूनी 12। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक लड़का एक निश्चित दूरी को 3 घंटे 40 मिनट में तय करता है। वह समान दूरी को 11 घंटे में तय करता है। साइकिल की गति देखो, 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 3 40 का मतलब होता है 20 दूनी 40, 20 3 60, तो 3 3 9 और 2 11/3 हो जाएगा। 11/3 और 11/3 का मतलब 11 घंटे में कवर करवा रहा था। 11 से 11 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो 1 घंटा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 10,000 को 18% प्रति वर्ष की ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा गया। ब्याज को संयोजन अर्धवार्षिक किया जाए तो कितना अधिक ब्याज मिलेगा? देखो 18% का आधा हो जाएगा 9, तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81, तो 10.8 1% अधिक मिलेगा। तो इसका 10,000 का 10.8 1% कितना होता है? 81। नेक्स्ट, एक व्यापारी 18% और 20% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि अंकित मूल्य 11,000 है, 18% की छूट है। छूट जो भी है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आंसर जो भी है 11 का मल्टीपल होगा। ये ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नहीं, एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। नेक्स्ट, 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उनका महत्तम सार्थक 6 है, तो लघुत्तम कितना होगा? अगर महत्तम सार्थक 6 है, क्वेश्चन में महत्तम सार्थक कितना है? 1। लघुत्तम की वैल्यू पूछ ली, अर्थात 20 की वैल्यू से पूछ ली, तो 20 6 120 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 47 95 और 180 को व्यक्त करने में प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल देती है। इनका डिफरेंस लो। 15 में 7 गए 8 और 8 में 4 गए 4, कितना बचेगा? 48। इनका डिफरेंस लो। 7 में 5 गए 2 और 18 में से 9 गए 9, 48 दूनी 96, 12 में 8 गए, कितने बचे? 4 और यहाँ पर 4। अब इनका डिफरेंस लो 48 का, कितना आ जाएगा? 4 इस क्वेश्चन का आंसर। इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करना है 6 8 48, कितना आएगा? 8, 12 दूनी 24, 24 और 25 कितना होता है? 49, और 49 में से 8 गया, कितने बचेगा? 41 प्लस 8 में से 5 गए 3, 3 5 15 और 17 15 कितना होता है? 32 और 32 41 कितना होता है? 73। नेक्स्ट, कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है और जिसका गुणनफल 64 है? तो 8 + 8 कितना होता है मेरे भाई? 16। अगर इनकी मल्टीप्लाई करो गुणनफल कितना आ जाएगा? 64। तो राइट आंसर आ जाएगा 16।
12 व्यक्ति एक कार्य के आधे को 9 दिन में कर सकते हैं। 12 व्यक्ति 9 दिन में कर सकते हैं एक कार्य के आधे को, 1/2 को, 2 चले जाएगा मेरे भाई ऊपर। इसी तरीके से क्या पूछा, कितने व्यक्ति संपूर्ण कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, इनसे पूछा। 2 तिये 6, 3 चौक 12 और 9 चौक 36। तो परसेंटवाचक चिन्ह की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है। अगर 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है तो इससे पहले संख्या कौन कौन सी होगी हमारी, 65, 67 और 68। और आगे कौन कौन सी होगी मेरे भाई, 6 है ना ये, 68। आगे होगी सबसे बड़ी संख्या, ये हो जाएगी हमारी 69 और 71। और यह कितनी है, 63। और यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 73। तो 73 से 63 गए, कितने बच गए, 10। और इसका क्या पूछा, घन पूछा, कितना आ जाएगा, 1000। ये वर्ष 2004, 2006, 2007 में कॉलेज ए में विद्यार्थियों की कुल संख्या, वर्ष 2003, 2004, 2008 में कॉलेज बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्रम से अनुपात बताना। 2004, 2006, 2004 में कितनी हो जाएगी, ए में 40, 6 में कितनी हो जाएगी, 50 और 7 में कितनी हो जाएगी, 70। 4, 5, 9, 7, 16 कितना आएगा, 160 अनुपात। 2003 में कितनी हो जाएगी, ये कॉलेज बी में 30, 2004 में 60 और 2008 में कितनी हो जाएगी, ये 85। 5, 6, 3, 8 और 9, 17। ये कितना आएगा, 17। 6, 3, 8 और 9, 17। 5 से कट दो भाई, 32, 5, 160 और 35, 5, 175। तो 32 अनुपात 35 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो दोस्त इस तरीके से मैंने आप लोगों को 25 क्वेश्चन कराए। तो कितने मिनट में कराए, 17 मिनट में। तो आप लोगों की स्पीड भी यही होनी चाहिए मेरे भाई। धन्यवाद।